बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा शरारती बंदर रहता था जिसका नाम था बंटी। बंटी अपनी शरारतों और चंचलता के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वह कभी किसी के फल चुरा लेता तो कभी नहाते हुए हाथी पर पानी के छींटे मारकर भाग जाता, पर उसकी शरारतों में कभी बुराई नहीं होती थी। वह सबको हंसाना चाहता था। एक दिन बंटी ने सोचा, हर दिन तो मैं दूसरों की शरारतें करता हूँ, क्यों ना आज कुछ बड़ा कारनामा किया जाए जिससे पूरा जंगल मेरी वाहवाही करे। यह सोचते ही उसके दिमाग में एक योजना आई। बंटी ने जंगल के बीचों बीच लगे आम के पेड़ को देखा। वह पेड़ इतना ऊंचा था कि कोई जानवर वहां तक नहीं पहुंच सकता था। पेड़ पर मीठे और रसीले आम लगे हुए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह वहां तक चढ़ सके। बंटी ने सोचा, अगर मैं वहां से आम तोड़कर लाऊंगा तो सब मेरी तारीफ करेंगे। बंटी ने कमर कसी और पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसकी फुर्तीली उछालें देखते ही बनती थीं। थोड़ी देर में वह पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गया। बंटी ने एक एक कर कई आम तोड़े और अपनी पीठ पर बांध ली। नीचे सारे जानवर इकट्ठा हो गए थे। खरगोश, हिरण, हाथी, तोता, लोमड़ी सभी उत्सुकता से बंटी को देख रहे थे। सबको बंटी की हिम्मत पर गर्व हो रहा था। पर अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया। पेड़ की शाखा हिलने लगी। बंटी थोड़ा डगमगाया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसका पैर फिसला और वह एक बड़ी टहनी पर लटक गया। सब जानवर घबरा गए। बंटी, सावधान! हाथी चिल्लाया। कृपया नीचे आ जाओ, तोते ने चीखते हुए कहा। पर बंटी ने मुस्कुराते हुए सबको इशारा किया कि वह ठीक है। थोड़ी सी कोशिश के बाद उसने खुद को संभाला और फुर्ती से नीचे उतरने लगा। जब बंटी जमीन पर पहुंचा, सब जानवरों ने तालियां बजाईं। बंटी ने सभी को ताजे आम बांटे। वह दिन जंगल में बंटी का दिन कहलाया। कुछ दिन बाद बंटी को फिर से शरारत सूझी। इस बार वह नदी किनारे गया जहाँ मछलियाँ तैर रही थीं। बंटी ने सोचा, अगर मैं बिना भीगे मछली पकड़ लूं, तो सब और भी ज्यादा प्रभावित होंगे। बंटी ने एक लंबी लकड़ी ली, उसके सिरे पर छोटा सा जाल बांधा और पेड़ की डाल पर बैठकर नदी में डोरी फेंकी। कुछ देर बाद एक मोटी सी मछली फंस गई। बंटी खुशी से झूम उठा, लेकिन मछली इतनी भारी थी कि बंटी का संतुलन बिगड़ गया और वह धड़ाम से नदी में गिर पड़ा। सारा जंगल फिर से इकट्ठा हो गया। सब जोर जोर से हंसने लगे। बंटी भी हंसते हुए पानी से बाहर निकला। कमाल है बंटी, खरगोश बोला, तू हर बार कुछ नया करता है। हाँ, और हर बार हमें हंसी का नया बहाना भी देता है, लोमड़ी ने भी हंसते हुए कहा। बंटी ने ठहाका लगाते हुए कहा, हंसी सबसे बड़ी दवा है। अगर मेरी वजह से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आती है तो मेरी सारी मेहनत सफल है। बंटी बना जंगल का हीरो। बंटी की नटखट अदाओं ने जंगल में एक नई रौनक ला दी थी। जानवर अब रोज शाम को बंटी की नई हरकतों का इंतजार करने लगे। एक दिन जंगल के राजा शेर सिंह ने बंटी को बुलाया। बंटी, शेर सिंह गरजते हुए बोले, तुमने जंगल में खुशियाँ फैलाई हैं। मैं तुम्हें जंगल का हंसता सितारा का खिताब देता हूँ। बंटी शर्माते हुए सिर झुकाकर बोला, राजा साहब, मेरा मकसद सिर्फ सबको हंसाना था। शेर सिंह ने बंटी को एक सुंदर हार पहनाया और सब जानवरों ने मिलकर बंटी के लिए उत्सव मनाया। आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।